नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन भोगियों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए इस समय की 4 प्रमुख बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट भी सामने आया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस वीडियो के अंदर हम 5 बड़ी अपडेट को आप सभी के लिए कवर करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों की केंद्र सरकार दिए गए नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री ने नए साल के लिए कर्मचारियों को तोहफा जारी करने का यहाँ पर आदेश जारी कर दिया है। वही साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों में यहाँ पर खुशी की लहर है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कर्मचारियों में हित में गवाया है, इसीलिए यहां पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी कर्मचारियों को मिलने जा रही है। वहीं दोस्तों, अगली अपडेट की बात करें तो दोस्तों, लाइव सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले पेंशन भोगियों की बन रही है हाल फिलहाल में लिस्ट। EPFO चलाएगा 2024 में बड़ा अभियान। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए जीवन प्रमाण पत्र को लेकर भी बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए महंगाई भत्ते की अपडेट 2024 को लेकर बड़ा अपडेट है। जी हां दोस्तों, 4% बढ़ेगा DA, प्रस्ताव भेजने की तैयारी हो चुकी है। नए साल पर कर्मचारियों को मिल सकता है बढ़े हुए DA का लाभ। तो आखिरकार कर्मचारियों को कैसे बढ़े हुए DA का लाभ मिलेगा? वहीं दोस्तों, EPS 95 पेंशनर्स की ललकार, हिल गई है मोदी सरकार। आखिरकार EPS 95 पेंशन धारकों की क्या बड़ी ललकार है, इसके बारे में भी दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर 5 बड़े मुख्य अपडेट जो कि पेंशन को लेकर आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसलिए दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन धारकों से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से पता चल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आपकी इस खबर को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार दिए गए नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इसको लेकर एक बड़ी खबर आई है, तो चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के अलावा सरकार पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को भी बढ़ाने पर काम कर रही है। DA और DR में इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन पर पड़ता है। दोस्तों, फिलहाल में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DA और DR का यहाँ पर 46% हिस्सा दिया जाता है। यदि सरकार मूल्य प्रीमियम में 4% की वृद्धि करती है, यानी कि DA प्रीमियम में 4% वृद्धि करती है, तो दोस्तों ये आप सभी के लिए जो है 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के महंगाई भत्ते और लागत राहत में 4% की बढ़ोतरी मिलने की यहाँ पर जो है बड़ी उम्मीद बताई जा रही है। ऐसे में अगर DA और DR के बीच अनुपात 50% तक बढ़ जाता है तो दोस्तों कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त लोगों की जो पेंशन है उसमें भारी बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 9,000 रुपए तक बढ़ जाएगा। साथ ही पेंशन धारकों की पेंशन भी कई गुना तक बढ़ जाएगी। वहीं सरकार द्वारा इस बढ़ोतरी को जनवरी से आगे बढ़ाकर फरवरी या फिर मार्च तक भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो 50% के बाद DA हो जाएगा शून्य। जी आप सभी के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें कि 2016 में जब सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू किया था तो महंगाई भत्ता शून्य कर दिया था। नियमों के मुताबिक लागत प्रीमियम 50% तक पहुंचने पर इसे शून्य कर दिया जाएगा। इसके अलावा तदर्थ खाते में प्राप्त 50% मूल वेतन में जमा कर दिया जाएगा, या फिर जो आपका 50% DA है वो आपकी बेसिक पेंशन के अंदर जोड़ दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और साथ ही पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। मान लीजिए दोस्तों, अगर किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी यहाँ पर 18,000 रुपए है तो दोस्तों इसमें 9,000 रुपए जोड़े जाएंगे और फिर लागत अलग से आवंटित की जाएगी। ऐसा ही नियम पेंशन धारकों के लिए लागू होता है। मान लीजिए किसी भी पेंशन धारक की यहाँ पर जो है 10,000 रुपए की पेंशन बन रही है तो उसमें दोस्तों 5,000 रुपए फिर से जोड़ दिए जाएंगे और फिर से आप सभी का DA का लाभ जो है मिलना शुरू हो जाएगा। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले कर्मचारियों के हित में, कर्मचारियों में खुशी की लहर। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि फिलहाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से करीब 3 जगहों पर बीजेपी को जीत मिली है। जिसके बाद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सूत्रों से मिली खबर और मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी के मुताबिक 2024 में यह घोषणा हो सकती है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी, ताकि नौकरी करने वाले कर्मचारियों को बुढ़ापे में मदद मिल सके। हालांकि अभी तक कोर्ट की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं आया है और केंद्रीय कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर सरकार से अपील कर रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर पुरानी पेंशन योजना पर आज ताजा क्या अपडेट है इसके बारे में बात करें तो योजना के तहत 5 राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है। बाकी सभी राज्यों के
ये जो कर्मचारी हैं उसे योजना को बहाल करवाना चाहते हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों आप जानते होंगे कि अब तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। अगर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है तो वायरल खबर फर्जी बताई जा रही है, लेकिन इस पर ध्यान आपको नहीं देना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बात चले तो दोस्तों पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें दोस्तों कहा यह जा रहा है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले पेंशन भोगियों की बन रही है लिस्ट। ईपीएफओ 2024 में चलाएगा अभियान। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान नए साल में चलाने की तैयारी हो रही है। फिलहाल जो लोग छूट गए हैं उन्हें सूची बैंकों द्वारा पेंशन भोगी कल्याण संघों को सौंपी जाएगी ताकि सबको सुविधा का लाभ मिल सके। और साथ ही साथ में जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवा रहे हैं उनकी सूची भी बन चुकी है। इसलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि एक दिन का टाइम आप सभी के लिए और बच चुका है। अभी तक अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं कराया है तो लाइफ सर्टिफिकेट जरूर अपडेट करवा लें। वहीं दोस्तों महंगाई भत्ता 2024 को लेकर बड़ी खबर है, जहां दोस्तों 4% बढ़ेगा डीए। प्रस्ताव भेजने की तैयारी। नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है बहुत ही बड़ा तोहफा, बढ़े हुए डीए का मिलेगा लाभ। तो दोस्तों ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कुछ ही महीने पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर अपडेट जारी की थी, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी वर्ग के 4% यहां पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन देश के सभी राज्यों में डीए कर्मचारियों के लिए अभी भी लागू होना बाकी है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 46% डीए का लाभ मिल रहा है और अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाखों कर्मचारियों को नए साल के अवसर पर डीए से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की है। राज्य में 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को सरकार महंगाई भत्ते के बढ़ोतरी में सौगात दे सकती है। तो दोस्तों 4% बढ़ोतरी लागू हो सकती है। इसको लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार के राजमोहन यादव सरकार कर्मचारी वर्ग के लिए 4% डीए बढ़ाने की तैयारी में है और इससे संबंध प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो कि सीएम ऑफिस भेजा गया है और इस पर अंतिम निर्णय सीएम को लेना है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जनवरी के पहले सप्ताह में ही सीएम द्वारा डीए से जुड़ी अपडेट की जानकारी दी जा सकती है और फरवरी महीने में कर्मचारियों को इसका लाभ भी मिल सकता है। हालांकि ऑफिशियल घोषणा इसकी नहीं की गई है। सरकार ने अभी इसके लिए कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है, लेकिन आप सभी के लिए ऐसी जो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर खबरें निकल कर आ रही है। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के फिलहाल कर्मचारियों को 42% की दर से डीए की सुविधा दी जा रही है, जो कि 7वें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिल रही है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब राज्य एक के बाद एक डीए में बढ़ोतरी होना बाकी है। केंद्रीय कर्मचारियों का सम्मान डीए होने के बाद राज्य कर्मचारी भी 40% डीए का लाभ मिलेगा। हालांकि इनको कब लागू किया जाएगा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। इनको जुलाई 2023 या फिर अक्टूबर 2023 से लागू किया गया था, तो दोस्तों कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिल जाता, लेकिन वो समय बीत चुका है। तब आने वाले समय में आप सभी के लिए लागू किया जाएगा। इसको लेकर बड़ी खबर है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की ललकार हिल गई है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर है। पेंशन धारकों आप सभी जानते होंगे कि जब दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा था तो तमाम सरकार के नुमाइंदों ने अपील की थी कि आप सभी की जो मांगे हैं जायज मांगे हैं, हम इन मांगों को मंजूर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी मांगे जल्द से जल्द पूरी करवाएंगे। इसी को लेकर दिल्ली में हो रहा अनशन समाप्त किया गया था, कुछ समय के लिए रोका गया था। लेकिन सरकार को समय देने के बाद भी समाज तक यहाँ पर जो सरकार है वो कुछ भी काम नहीं कर पाई है। तो पेंशन धारक एक बार फिर से एकत्रित होना शुरू हो गए हैं, जिसमें पेंशन धारकों ने बहुकार भर ली है और मोदी सरकार को हिलाने पर मजबूर कर दिया है। इसमें दोस्तों पेंशन धारकों ने मोदी सरकार को यह तक चेता दिया है कि आने वाले समय में 2024 का चुनाव पेंशन धारकों का नतीजा तय करने वाला है, क्योंकि अगर मोदी सरकार पेंशन धारकों का काम नहीं करेगी तो उसका खामियाजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। ऐसा दोस्तों पेंशन धारकों के जो लगातार संगठन है वो कहते आ रहे हैं। और इसी तर्ज पर दोस्तों ईपीएफ 95 पेंशन धारकों की एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा पुणे में एक बड़ी बैठक समाप्त हुई है, जिस पर दोस्तों बड़ा निर्णय लिया गया कि सरकार अगर कुछ ही दिनों के भीतर, पहले सप्ताह के भीतर हमारा काम नहीं करेगी तो हम देश में एक बार फिर से इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि इस सरकार की यहाँ पर जो है नींव हिल जाएगी। तो दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों के लिए फिर से एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति यहाँ पर जो है एक्शन में नजर आ रही है। पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर फिर से दोस्तों लोगों को एकत्रित करना शुरू कर दिया है, जिसमें सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से अपील की गई है कि तमाम मांगे पूरी नहीं होने के बाद फिर से एक बार देश के अंदर बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहिए। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और पेंशन धारकों से जुड़ी बड़ी खबरों वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करके हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।